आज माही को सोकर उठने में काफ़ी देर हो गई। उसकी बेटी कीनू की तो स्कूल गया। पतिदेव को अब ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। फालतू में अब सबकी उसे बातें सुननी पड़ेगी। वह सब तो ठीक है, लेकिन मम्मी जी, वह दिन भर में कितनी बातें सुनाती है उसे। लेकिन उन्होंने मुझे इतनी देर कैसे सोने दिया? अब तक तो उन्होंने घर सिर पर चढ़ा लिया होगा। क्या हुआ? माही जल्दी से उठने लगी। पति राहुल खुश चेहरे पे साथ आया, वह भी तैयार होकर। गुड मॉर्निंग माही। अरे क्यों उठी? तुम सो जाओ ना आराम से, मैं आज लंच बाहर कर लूँगा। सच कहूँ तो मुझे आज जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन बहुत ज़रूरी मीटिंग है इसलिए जाना ही पड़ेगा। पर मैं जल्दी आ जाऊँगा, शाम को बाहर घूमने जाएंगे, बाय। ऐसा कहकर राहुल ने उसे गले से लगा लिया और उसके माथे को चूमकर चला गया। माही झट से बाहर आई। किचन से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी और जब वह बाहर आई तो पापा जी की प्लेट में गर्मा गर्म समोसे और वड़े दिखाई दे रहे थे। गरम गरम होने पर उनसे बहुत अच्छी महक आ रही थी, साथ ही सूखी मिर्च और लहसुन की चटनी। लेकिन वह पैकेट से चटनी नहीं निकाल पाए। यह लोग कंटेनर में ठीक से क्यों नहीं दे सकते? अगली बार कंटेनर घर से ही दे देना। और इस घर में मुझे एक चम्मच भी नहीं मिलता। पापा जी बोले, रुकिए जी आप जरा, मैं निकाल देती हूँ, नहीं तो आप सब चटनी नीचे फर्श पर गिरा देंगे। मेरा काम बढ़ा दोगे और आपके सामने ही तो चम्मच, आपको तो कुछ कैसे नहीं मिलता? क्या पता, एक काम करो, आप यह प्लेट लेकर टेबल पर बैठो, मैं देती हूँ चटनी निकाल कर। और धीरे बोलो जरा, बहू कभी सोती हुई इतनी देर तक आज सोई है तो शांत रहे, नहीं तो आपकी आवाज़ से उठ जाएगी। वह बहू जब उठेगी तब दूंगी उसे यह उसका मनपसंद नाश्ता। माही आश्चर्य से यह सब देख रही थी। अरे बहू उठ गई? तुम क्यों उठी? चलो अच्छा, उठ गई। तुम्हारे पापा जी तुम्हारे पसंद समोसा और बड़ा लाए हैं, गर्मा गर्म खा लो, फिर बाद में चाय पियेंगे साथ में। माँ जी ने माही को बिठाया। कीनू कहाँ है? दिखी नहीं, माही ने पूछा। पापा जी ने जवाब दिया, अरे बहू, मैं उसे स्कूल बस में बैठा कर आया। गई वह स्कूल? होशियार हो गई है अब। कीनू जल्दी जल्दी करती यह सब अपने काम, तकलीफ नहीं देती है वह अब। हाँ, बैग बहुत भारी है उसकी। वे लोग यह नहीं समझते कि बच्चे पर इतना बोझ नहीं डालते हैं। मुझे क्या बोली वह पता है? बोली, दादाजी मैं बिग गर्ल हो गई हूँ अब, और गुड गर्ल भी। अब मैं आ जाऊँगी अकेली घर पर, आप मत आइए मुझे लेने के लिए। दादाजी पोती की प्रशंसा में मगन थे। तभी माही के सास बोल पड़ी, हाँ हाँ, मेरी बेटी समझदार हो गई है, सिर्फ दूध पीने के लिए नाटक करती है, लगातार बड़बड़ करती रहती है, बस खाना ही ठीक से नहीं खाती। अन्नपूर्णा उसके पेट में है, इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है क्या पता। अरे माही, खाओ तुम बड़े, और समोसा ठंडा हो जाएगा। और चिंता मत करो तुम, मैंने कीनू को पराठा बना के दिया है, छोटा सा खाया उसने और टिफिन में भी ले गई। क्या पापा जी, मम्मी जी, मुझे उठाना चाहिए था ना, आपने क्यों किया यह सब? हम जाने दो, खाने में क्या बनाऊं? माही ने अपराध बोध से कहा। माही तुम कुछ मत करो, तुम्हारी सहेलियां आने वाली है ना आज, तो मौज करो। हमारे पड़ोस में वह माया आती है ना काम करने, उसे बोला है खाना बनाने। मेरी बहू सारा दिन तुम काम करती हो, आज तुम्हारा दिन है, मौज करो, मस्ती करो, आराम करो। तुम अकेली कितना करोगी? घर के काम के साथ ही कीनू का होमवर्क अब से राहुल कराएगा। राहुल भी कुछ काम में मदद नहीं करता, बस ऑफिस ऑफिस। तुम्हें सबके पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है। अब आराम किया करो तुम। नहीं तो ऐसा करो ना, तुम और राहुल 5-6 दिनों के लिए घूमने चले जाओ। बहुत दिन हो चुके हैं, वैसे भी तुम दोनों कहीं गए नहीं हो। कीनू को यहाँ ही रहने दो, हम संभाल लेंगे उसे। आखिर तुम्हें भी एक दूसरे के साथ वक्त बिताने की ज़रूरत है, मम्मी जी बोली। नाश्ते के बाद मम्मी जी ने चाय बनाई और तीनों ने बातें की और चाय पी। माही का दिन अच्छा गया, उसने सहेलियों के साथ खूब मस्ती की। आने वाला कल उसका खास दिन था, यानी कि माही का जन्मदिन था। लेकिन आज उसका जन्मदिन उसकी सहेलियों ने मनाया, उस वजह से वह कुछ ज़्यादा ही खुश थी। राहुल जल्दी घर आने का बोला था पर आया ही नहीं। दोस्त की आज पार्टी थी तो वह घर देर से आने वाला था।
मम्मी जी और पापा जी भी सो गए। कीनू को लेकर माही भी सो गई। कुछ समय बाद माही को बहुत आवाज़ सुनाई देने लगी। वह अचानक उठ गई। कीनू उसके बाजू में नहीं थी। वह डर गई और हॉल में गई। हर तरफ अंधेरा था और अचानक रोशनी आ गई। हैप्पी बर्थडे टू यू, अचानक जोर से बोले। मम्मी जी, पापा जी, राहुल सब हंसकर उसे विश कर रहे थे। कीनू ने दादी की मदद से सुंदर केक बनाया। माही ने केक काटा और सबको खिलाया। माही के खुशी का ठिकाना ही नहीं था। रात के 1 बज गए थे। सभी सो गए। फिर सुबह माही उठकर देखती है तो पास में सुंदर सा ग्रीटिंग कार्ड था। उसकी बेटी कीनू ने खुद के छोटे हाथों से बनाया था। माही कार्ड देखकर बहुत खुश हुई। इतने में ही एक बड़ा टेडी बियर चलते हुए उसके पास आया। सरप्राइज मम्मा, यह मैंने आपके लिए स्पेशल लिया है, मेरी पिग्गी बैंक में से सेविंग करके। माही को गले लगाकर उसकी लाडली बेटी कीनू बोली। माही की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। अब राहुल की बारी थी। उसने माही से कहा कि वह अपनी आंखें बंद कर ले और उसके लिए लाया हुआ खूबसूरत हीरो का हार उसके गलों में डाल दिया और उसे आईने के सामने खड़ा कर दिया। वाह, अब सच में यह हार कितना खूबसूरत लग रहा है। सुंदर लग रही है मेरी माही, लगता है जैसे तुम्हारे लिए ही बना है। राहुल ने खुशी से माही को गले लगा लिया। तभी माही कुछ कहने ही वाली थी कि मम्मी जी, पापा जी आ गए। यह दुनिया की सबसे अच्छी बहू रानी के लिए, मतलब हमारी बेटी के लिए है। मम्मी जी, पापा जी ने ऊटी का टिकट माही के हाथों में रखा और माही उनके पैरों पर आशीर्वाद लेने के लिए झुकी, लेकिन मम्मी जी ने उसे गले लगा लिया। पापा जी ने सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। यह क्या मम्मी जी, पापा जी, इतना बड़ा सरप्राइज, इसकी क्या ज़रूरत थी? और हम दोनों ही क्यों जाए? माही ने उत्साह से कहा। नहीं नहीं, हम बूढ़े लोग क्या करेंगे वहाँ? वैसे भी तुम दोनों को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है और हम कीनू का भी अच्छे से ख्याल रखेंगे ताकि तुम दोनों फुल एंजॉय कर सको। वो सेकंड हनीमून क्या बोलते हैं ना, वो तुम ना जाओगे तो हम चले जाएंगे। पापा जी ने धीरे से राहुल को आंख मारी। माही और राहुल दोनों शर्मा गए। चलो पैकिंग करो, तुम्हें कल सुबह निकलना है। और आज क्या क्या खाना बनना है? आज माही की पसंद का मम्मी जी ने फरमान किया। दिन आनंद में बीता। शाम को माही ने आरती किया। मम्मी जी, पापा जी ने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। माही इस प्यार से पूरी तरह अभिभूत थी। पूरी तैयारी हो गई थी। कल सुबह जल्दी जाना है, इसलिए बैग भर के राहुल और माही तैयार थे। ऊटी के सपने देखते देखते माही को कब नींद आ गई उसे समझ में नहीं आया। दोनों ऊटी पहुंच गए जैसे स्वर्ग हो। कितना खूबसूरत था सब कुछ। माही और राहुल सब भूलकर एक दूसरे में खो गए। यह हंसी वादियाँ। राहुल गाना गा रहा था और माही जैसे नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रही थी। वे दोनों छोटे बच्चों जैसे दोनों मस्ती कर रहे थे। दोनों आज वोटिंग का आनंद ले रहे थे। अचानक से तूफान आया और बोट डगमगाने लगी और पानी में गिर गई। अचानक से माही की आंखें खुली तो यह क्या, उसके बेड के ऊपर से वह गिरी। बाजू में राहुल सोया हुआ था, मतलब वह सपना था। इतने में बेल बजी, दूध वाला आया होगा। वह बाहर आई। उतने में उसकी सास उससे बोली, अरे माही, हर रोज कैसे देर से उठती हो तुम? 10 मिनट देर हो गई आज तुम्हें। जल्दी करो, अब चाय बनाओ और नाश्ते में कुछ अच्छा नमकीन बनाओ। और मेरी सहेली आने वाली है, आज कुछ अच्छा खाना बना ले उनके लिए। और हाँ, घर पर ही रहना, आज कहीं बाहर मत जाना। माँ जी की रोज की किटकिट चालू हो गई और माही सचमुच सपने से हकीकत में आ गई। हमेशा की तरह हर कोई उसका जन्मदिन भूल गया था। रोज रोज की भागदौड़, घर के कामकाज, सास के ताने, ससुर की फरमाइश, पति की धुन पर नाचने और बेटी की लीला देखने में उसका दिन कब खत्म होता था वह उसे भी समझ में नहीं आता था। जिंदगी के हसीन पल उसने सपने में जी लिए थे। मन में ऊटी का सपना लिए वह काम करने में व्यस्त हो गई। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? हर लेडीज़ का ऐसा सपना होता है। माही भी सपने में घूम के वापस अपनी हकीकत में आ गई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।